बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 10 जिसका नेम है किंगडम एनिमेलिया, टॉपिक है हमारा फाइलम एनिलिडा को डिस्कस करना है। इसे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। जनरल कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले एलिनिड्स जो है ये वर्ड निकला है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। इनकी बॉडी जो होती है ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, इन्हें रिंग वॉर्म्स भी बोला जाता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये है कि जितने भी ये सेगमेंट होते हैं बॉडी के ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक के बाद दूसरा सेगमेंट होता है। तो इस वजह से इसे एक ख़ास नेम दिया गया है कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड वॉर्म्स, जैसे कि आपको यहाँ नीचे डायग्राम में दिखाया भी गया है कि किस तरह से एक दूसरे के साथ ये रिंग्स जो हैं, ये सेगमेंट्स जो हैं ये जुड़े हुए हैं। और बाहर से अगर इन सेगमेंट्स को हम देखें तो ये कंस्ट्रिक्शंस कहलाएंगे और अंदर से जिस स्ट्रक्चर से ये जुड़े होते हैं ये सेप्टा कहलाते हैं। इनके अंदर सिमेट्री की जब हम बात करते हैं तो बाइलेटरल सिमेट्री है। यहाँ पे आपको शो भी किया गया है कि किस तरह से मिरर इमेजेस बनते हैं। एक ही प्लेन से जब बॉडी को कट किया जाता है तो दो मिरर इमेजेस में ये डिवाइड हो जाती है। हर सेगमेंट जो है बॉडी का उसके अंदर गट मौजूद होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व कॉर्ड्स होते हैं, तो ये पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोमीजो और एंडो तीनों डम्स मौजूद होती हैं। सिलोम की जब हम बात करते हैं ये बॉडी कैविटी की तो इनके अंदर ट्रू सिलोम मौजूद होती है, ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है, सिलोम कहलाती है। मेसोडर्म जो है ये स्प्लिट होती है दो लेयर्स में, एक को पेरिटल लेयर और दूसरे को विस्ट्रल लेयर बोला जाता है। पेरिटल लेयर जो है ये बॉडी वॉल के साथ साथ होती है, जबकि विस्ट्रल लेयर जो है ये एलिमेंट्री कैनाल के साथ मौजूद होती है। तो इन दोनों लेयर्स के अंदर जो कैविटी होती है ये सिलोम कहलाती है और इनके अंदर इसके अंदर सिलोम के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उससे स्वेलेमिक फ्लूइड बोला जाता है। स्केल्टन की जब हम बात करते हैं तो इसका स्केल्टर हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन कहलाता है क्योंकि ये स्वेलेमिक फ्लूइड के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसमें से आपने नेम याद रखना है कि लैटिन वर्ड से निकला है लिटिल रिंग, इसका मतलब होता है ये आपको MCQs पूछा जा सकता है। और इनके अंदर सिमेट्री कौन सी होती है, सिलोम कैसी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये तमाम आपको पूछे जा सकते हैं MCQs में। और मेसोडर्म जो है ये स्प्लिट कौन कौन सी लेयर में होती है, लेयर का नाम याद रखना है। और बॉडी वॉल को ये कवर करती है और एलिमेंट्री कैनाल को कौन कौन सी लेयर करती है, ये आपसे तमाम MCQs पूछे जा सकते हैं। जब हम बात करते हैं मोड ऑफ लाइफ के लिहाज से तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं और ये पैरासाइट भी होते हैं। मेरीन में रहते हैं जैसे कि नेरिस वगैरह, फ्रेश वाटर में जो रहने वाले हैं उसे स्टाइलेरिया बोला जाता है। सोइल में अर्थवर्म रहते हैं और पैरासाइट जो होते हैं ये लीचीज वगैरह होती हैं। बॉडी सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि ब्लड वेसल पे मुश्तमिल होता है। ये ब्लड वेसल जो हैं ये ट्रांसपोर्ट करती हैं गैसेज और न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट द बॉडी। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है। नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सिंपल ब्रेन पे इसके अंदर सिंपल ब्रेन होता है और इसके अंदर डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स मौजूद होती हैं। जो ये नर्व्स जो हैं ये अराइज होती हैं हर सेगमेंट के अंदर, यानी कि ये मौजूद होती हैं और ये तमाम जो हैं ये नर्व कॉर्ड से निकलती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात जब हम करते हैं तो ये एलिमेंट्री कैनाल पे मुश्तमिल होता है और एक तरफ माउथ होता है, जिस तरफ माउथ होता है उसे एंटीरियर साइड और दूसरी को जिस तरफ एनस होती है पोस्टीरियर साइड बोला जाता है। माउथ जो है इसके ऊपर एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है जिसे प्रोस्टोमियम बोला जाता है। ये आपने MCQs के लिहाज से याद रखना है। जबकि पैरासाइट जो होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है और ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ होता। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ख़ास स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसे नेफ्रीडिया बोला जाता है और ये एक्सक्रीटरी पोर के ज़रिए से तमाम जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये सिलिएटेड होते हैं और हर सेगमेंट के अंदर ये नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। ये भी आपने MCQs के लिहाज से याद रखना है कि इनके अंदर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये इनके अंदर एब्सेंट होता है और रिस्पायरेशन जो है ये क्यूटेनियस होती है, यानी कि स्किन के जरिए होती है, जहाँ पे म्यूकस का और स्वेलेमिक फ्लूइड का बहुत रोल होता है जो कि स्किन को मॉइस्ट रखते हैं ताकि जो गैसेस हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सचेंज हो सकें।
लोकोमोशन की जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स जो हैं ये अरेंज हुए होते हैं बॉडी की सरकमफेरेंस के साथ, और जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं ये बॉडी लेंथ के साथ साथ अलोंग होते हैं, अरेंज होते हैं। लोकोमोशन जो है इन मसल्स की अट्रैक्शन की वजह से आपस में क्या इंटरेक्शन है इनकी, और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की वजह से होती है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी जो है ये इलोंगेट हो जाती है क्योंकि सेरेमिक फ्लूइड के ऊपर प्रेशर आता है, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी जो है ये वाइडन हो जाती है। इस तरह से ये मोशन होती है इनके अंदर। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इनके अंदर एक ख़ास होता है जिसे चिटाई या सिटाई बोलते हैं, और ये जितने भी अर्थवर्म है उसके अंदर ये सिटाई मौजूद होता है, जबकि दूसरे के अंदर यानी कि लीचीज़ वगैरह के अंदर उसके भी मैं आपको बताती हूँ कि उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। यहाँ पे आपको सिटाई या ये दिखाया भी गया है, और एक पैरापोडिया भी लोकोमोशन के लिए ऑर्गन यूज़ होता है, वो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आपने MCQs के लिहाज से याद रखने हैं। अर्थवर्म के अंदर ये चिटाई वगैरह होते हैं, सिटाई, और पैरापोडिया जो है ये नेरिसिस में होते हैं जो कि इनकी बॉडी वाल के साथ मौजूद होते हैं, और चिटाई जो है ये एब्सेंट होते हैं लीचीज़ में क्योंकि लीचीज़ के अंदर सकर्स मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए से ये मूव करती है। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अर्थवर्म जो होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स दोनों मेल और फीमेल गुनेड्स मौजूद होते हैं इनमें। नेरिसिस जो होती हैं ये की सेक्सिस जो हैं ये सेपरेट होती हैं, मेल फीमेल सेक्सिस अलग अलग होती हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, और लार्वा ट्रोपोफोर कहलाता है इनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि फाइलम एनिलिडा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि अर्थवर्म ये सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। जब सोइल के अंदर ये रहते हैं तो ये सोइल के अंदर उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो क्लासेस ऑफ फाइलम एनिलिडा की जब हम बात करते हैं तो इसकी 3 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास पोलीचिटा। इसके अंदर डिस्टिंक्ट हेड रीजन मौजूद होता है, हेड के ऊपर आइज मौजूद होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिसे पाल्प और टेंटाकल्स भी बोला जाता है, ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। लोकोमोशन पैरापोडिया के जरिए होती है, और ट्रोकोफोर लार्वा होता है, नेरिसिस इसकी एग्जाम्पल है। और इसकी एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में है चाइट्रोपटेरस, इस तरह से इसका नेम है। ये आपको दिखाया गया है कि किस तरह से ये पैरापोडिया है। पैरापोडिया भी ये जो हैं सिटाई की तरह की होती हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंस होते हैं, और ये मौजूद होते हैं नेरिसिस वगैरह में। क्लास ओलिगोचिटा जो होती है ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होती हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है इनके अंदर। हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इनके अंदर सिटाई होता है। हेड रीजन जो है ये प्रोमिनेंट नहीं होता, और इनका लार्वा भी नहीं होता। एग्जाम्पल है इनकी लुम्ब्रिक्यूरस टेरिस्ट्रीस, इसकी एग्जाम्पल है। ये भी अर्थवर्म की एक स्पीशीज़ है। नेक्स्ट है क्लास हीरोडिना। तो ये फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं इनके अंदर। हर सेगमेंट जो है उसके अंदर एडिशनल सर्कुलर रिंग्स मौजूद होते हैं जिसे एनुली बोला जाता है। लोकोमोशन ऑर्गन्स नहीं होता, सकर्स के जरिए ये मूव करते हैं। मोस्टली ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा होता है, और ये हैबिटेट के लिहाज से एक्वेटिक होते हैं। डिस्टिंक्ट हेड रीजन नहीं होता। लीच जो है ये इसके अंदर काइटेनियस जाज मौजूद होते हैं, और लीचीज जो होती हैं ये एक्टोपैरासाइट होती हैं, और ये रिलीज़ करती हैं एंटीकोआगुलेंट। तो ये आपसे ये तीनों क्लासेस जो हैं ये लॉन्ग के लिहाज से पूछी जा सकती हैं। बॉडी सिस्टम जो है ये भी आपसे